जैसी करनी वैसी भरनी। एक रात पति पत्नी अपनी लग्जरी कार से बाहर डिनर करके घर वापस आ रहे थे। रास्ते में पति ने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा भिखारी पतली सी चादर ओढ़े ठंड से कांप रहा है। पति ने गाड़ी रोकी तो पत्नी ने कहा, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? पति बोला, देखो वो बूढ़ा भिखारी ठंड से कांप रहा है। अपनी कार में जो कंबल पड़ा है क्यों ना हम उसे दे दे। पत्नी ने गुस्से से कहा, क्या इतना महंगा कंबल उसे दोगे? मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, यह कंबल ओढ़ेगा नहीं बेच देगा। पति थोड़ा मुस्कुराया और कार से कंबल निकालकर उस बूढ़े भिखारी की ओर जाने लगा। पत्नी भी पीछे पीछे चली गई। दोनों उस बूढ़े भिखारी के पास पहुंचे और उसे कंबल दिया। उस भिखारी ने कहा, सदा सुखी रहो बेटा। पत्नी रास्ते भर पति से लड़ती गई, इतना महंगा कंबल दे दिया। 2-3 दिन बाद वही लोग फिर बाहर डिनर करके वापस उसी रास्ते से घर जा रहे थे तो पत्नी ने कहा, आज देखते हैं कोई भिखारी कंबल ओढ़े है या नहीं। जब उस भिखारी के पास आए तो वह भिखारी अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। पत्नी ने कहा, देखो कहा था ना मैंने, इन्हें कंबल मत दो, इसने इसे बेच दिया होगा। वही लोग उस भिखारी के पास गए और पूछा, बाबा आपको कंबल दिया था वह कहाँ है? उस भिखारी ने कहा, वह एक कंबल मैंने एक बूढ़ी औरत को दे दिया बेटा, जो मेरी तरह ही भीख मांगती है। वह बहुत बीमार है और उसके कपड़े भी फटे हैं। उस कंबल की जरूरत मुझसे ज्यादा उस बूढ़ी औरत को थी। मेरे पास तो यह पुरानी सी चादर है जिससे मैं काम चला सकता हूँ। पत्नी ने पति से कहा, यह भिखारी झूठ बोल रहा है। पत्नी ने पूछा, बाबा वो एक बूढ़ी औरत कहाँ रहती है? भिखारी ने कहा, यहीं आगे मोड़ पर। पति पत्नी दोनों कार में बैठकर आगे गई और उस मोड़ पर फिर गाड़ी रोक दी, जहां पर उस भिखारी ने उस बूढ़ी औरत का पता बताया था। वहां पर देखा कि एक बूढ़ी औरत उनका कंबल ओढ़े लेटी है। पत्नी ने कहा, चलो पूछते हैं, जरूर इसने पैसे देकर खरीदा होगा ये कंबल। पति पत्नी दोनों उस बूढ़ी औरत के पास गए और पूछा, माँ जी ये कंबल कहाँ से मिला आपको? बूढ़ी माँ ने बताया कि एक नेक दिल इंसान है जो मेरी ही तरह भीख मांगता है। मुझे बीमार देखकर उसने मुझसे कहा, इस कंबल की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। उसने बताया कि एक रात एक नेक दिल बेटी आई थी जो मुझे यह कंबल दे गई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान उस बेटी को लंबी उम्र दे और उसे हमेशा खुश रखे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। ठंड की वजह से बिना कंबल के मुझे तकलीफ होती थी। पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पति रास्ते भर पत्नी को चुप कराया जा रहा था। पत्नी बस रोई जा रही थी और वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि कल एक और कंबल उस बाबा को दे देना। दोस्तों, अच्छे कर्म का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए जहाँ भी मौका मिले आपसे जितना बन सके ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल पर विजिट करें और भी वीडियो देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त